नमस्कार। हाँ, रोगी देखभाल में नर्सों और डॉक्टरों की भूमिकाएं। बिल्कुल। और खास तौर पे ये देखेंगे कि मरीजों के साथ उनके रिश्ते कैसे अलग होते हैं। हम्म। इसके लिए हमारे पास एक लेख है, नर्स और डॉक्टर, रोगी संबंध का अंतर। हम्म। और इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मरीजों से जुड़ने में इन दोनों, मतलब नर्स और डॉक्टर के तरीकों में क्या फर्क है। और इसका देखभाल पर क्या असर पड़ता है, ये भी। तो चलिए एक आंकड़े से शुरू करते हैं। इसने मुझे तो सच में चौंका दिया। कौन सा आंकड़ा? देखिए, स्टडीज बताती हैं कि मरीज अपना लगभग 86% समय, मतलब देखभाल का 86% समय नर्सों के साथ बिताते हैं। अच्छा, 86%। हाँ, और डॉक्टरों के साथ सिर्फ 13%। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? हाँ, और ये सिर्फ मतलब घंटों का हिसाब नहीं है, इसका महत्व बहुत गहरा है। कैसे? थोड़ा और बताइए इसके बारे में। कि जरूरत के लिए आवाज उठा सकती हैं, जिसे हम हिमायती या एडवोकेट रोल कहते हैं। अच्छा, मतलब मरीज की तरफ से बोलना। हाँ, उनकी जरूरतें सामने रखना, खासकर जब मरीज खुद नहीं बोल पा रहा हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सब का सीधा असर होता है मरीज के भरोसे और संतुष्टि पर, बहुत पॉजिटिव असर। ये दिलचस्प है। तो फिर इस पूरी तस्वीर में डॉक्टर कहाँ फिट होते हैं? उनका ध्यान तो मिली बीमारी का पता लगाने, मतलब निदान और इलाज पर होता है ना? बिल्कुल सही। डॉक्टरों का पहला काम है डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट प्लान बनाना। मरीज के साथ उनका जो समय होता है वो अक्सर कम होता है, लेकिन बहुत अहम होता है। वो जरूरी जानकारी लेते हैं, इलाज की दिशा तय करते हैं। लेकिन अंतिम फैसले तो उन्हीं के होते हैं, मेडिकल डिसीजन। हाँ, अंतिम चिकित्सा निर्णय की जिम्मेदारी डॉक्टर की ही होती है। पर होता क्या है कि समय की कमी के कारण वो देखभाल की जो कंटिन्यूटी है, मतलब लगातार निगरानी, मरीज से बातचीत, वो सब नर्सों पर आ जाता है। काफी हद तक हाँ, वो नर्सों पर निर्भर रहते हैं इन चीजों के लिए। ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन का बंटवारा है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। तो जो नर्स और मरीज का रिश्ता बनता है, उसकी खासियत क्या है? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा टाइम साथ बिताते हैं? टाइम तो एक बड़ा फैक्टर है यकीनन, लेकिन बात उससे भी आगे है। ये रिश्ता अक्सर ना गहरे विश्वास पर, खुली बातचीत पर, आपसी समझ पर। हाँ, आपसी समझ पर टिका होता है। जब मरीज कंफर्टेबल महसूस करता है तो वो अपनी दिक्कतें, अपने डर, अपने लक्षण सब ज्यादा खुलकर बताता है, जो सही इलाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और नर्सें अक्सर वो छोटे छोटे बदलाव भी पकड़ लेती हैं मरीज की हालत में, जो शायद डॉक्टर अपनी छोटी सी विजिट में ना देख पाए। और यही उनकी हिमायती वाली भूमिका है, एडवोकेट रोल। वो ये पक्का करती हैं कि मरीज की वो चिंताएं भी सुनी जाएं जो शायद वो सीधे डॉक्टर से कहने में झिझक रहा हो। हाँ, ये हो सकता है डॉक्टर व्यस्त होते हैं, शायद मरीज सोचे कि ये छोटी सी बात क्या बताऊं। एग्जैक्टली। और वो छोटी बात कभी कभी बहुत अहम हो सकती है। नर्स उस गैप को भरती हैं। ये जो देखभाल यानी केयरिंग और इलाज यानी क्यूरिंग वाली बात है, ये काफी सुनने में आती है कि नर्सें देखभाल पर फोकस करती हैं, डॉक्टर इलाज पर। क्या ये सही है? ये एक तरीका है इसे देखने का, हाँ, काफी पॉपुलर है, पर ये पूरी कहानी नहीं है और थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन जरूर है। अच्छा। सच तो ये है कि ये भूमिकाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक दूसरे को पूरा करती हैं। हाँ, आप अच्छी देखभाल के बिना टिकाऊ इलाज की उम्मीद नहीं कर सकते, और सही इलाज के बिना देखभाल अधूरी है। तो दोनों का साथ काम करना जरूरी है। अनिवार्य है। बेहतरीन रोगी देखभाल और सबसे अच्छे नतीजों के लिए दोनों का तालमेल, उनका सहयोग, यही कुंजी है। नर्स की बारीक नज़र डॉक्टर के निदान को सही दिशा दे सकती है, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट प्लान नर्स की देखभाल को। ये टीम वर्क है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, नर्सें ज्यादा समय मरीजों के साथ बिताती हैं, जिससे गहरे रिश्ते बनते हैं, और वो अक्सर मरीज की मुख्य हिमायती होती हैं। सही। और डॉक्टरों का संपर्क कम समय का होता है, लेकिन वो निदान और इलाज पर केंद्रित होता है। बिल्कुल। और प्रभावी देखभाल के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और उनका साथ काम करना बेहद जरूरी है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाता है। क्या? खासकर हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए। हम ये जानते हैं कि नर्सें मरीजों के साथ इतना ज्यादा समय बिताती हैं, गहरा विश्वास बनाती हैं, तो हम उनकी इस खास स्थिति का, इस यूनिक पोजीशन का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मतलब किस तरह से? जैसे क्या मरीजों को बेहतर शिक्षित करने में, बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने में, या ओवरऑल हेल्थ आउटकम सुधारने में उनकी भूमिका को और प्रभावी बनाया जा सकता है?
इस पर सोचना मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा।